क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को कैसे तबाह कर सकता है? जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह एक आम सी दिखने वाली बचपन की मोहब्बत से शुरू होती है, लेकिन ये इतनी तेजी से और नाटकीय ढंग से आगे बढ़ती है कि इससे नजर हटाना नामुमकिन हो जाता है। आज आप सुनेंगे धोखे, नुकसान और सालों बाद हुई एक ऐसी अनपेक्षित मुलाकात की कहानी जो सब कुछ बदल देगी। मीरा और रोहन बचपन के दिनों में ही मिले थे। मीरा चंचल, सपने देखने वाली थी। उसे ध्यान आकर्षित करना और खूबसूरत हाव भाव पसंद थे। रोहन एक मेहनतकश परिवार का शांत लड़का था। न उसके पास दौलत थी, न कोई पहुंच, लेकिन वह मीरा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसकी हर ख्वाहिश उसके लिए एक काम बन जाती, जिसे वह फौरन पूरा करना चाहता। पास के खेत से फूल, आखिरी पैसे से खरीदी मिठाइयां, सुबह तक की सैर, ये सब उसका तरीका था यह कहने का, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहन को यकीन था कि उनका प्यार सच्चा है और उनका भविष्य एक साथ है। उसने पढ़ाई पूरी करने और नौकरी करके मीरा को सहारा देने के लिए योजनाएं बनाई थीं, लेकिन मीरा उसकी परवाह को मुस्कान के साथ स्वीकार करती थी। पर मन ही मन वह खुद को एक अलग जिंदगी में देखती थी, ज्यादा शानदार, अमीर और चकाचौंध से भरी हुई। और सपनों का यही फर्क उनकी किस्मत की पहली दरार बन गया। इसका एक उदाहरण उसकी पड़ोस के शहर की अंतहीन यात्राएं थीं, जहां मीरा पढ़ाई के लिए गई थी। हर शनिवार वह लिफ्ट लेकर उसके पास पहुंचता, कुछ घंटे साथ बिताने के लिए, और रात होते होते घर लौट आता, थका हुआ पर खुश। उसे लगता था कि वह सब कुछ सही कर रहा है, कि वह कदम कदम पर उनके साझा सपने के करीब पहुंच रहा है। लेकिन वह एक बात नहीं जानता था, मीरा पहले ही एक बिल्कुल अलग दुनिया की तलाश में थी। आकाश के आने से सब कुछ बदल गया। वह रोहन से बिल्कुल अलग था, आत्मविश्वासी, बेपरवाह, जोर से हंसने वाला और महंगी गाड़ी वाला। मीरा मानो उसकी चमक से अंधी हो गई थी। वह उस दूसरी जिंदगी की ओर खिंची चली जा रही थी, जहां पैसे गिनने या लिफ्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, जहां सब कुछ आसान और बेफिक्र लगता था। आकाश को मीरा में एक चुनौती नजर आई। उसे पसंद था कि मीरा दूसरी लड़कियों की तरह उसके गले नहीं पड़ रही थी। उसने लगातार उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, तारीफों की बरसात की, पार्टियों में बुलाया। पहले तो वह उसे दूर धकेलती रही, शर्माती, दूरी बनाए रखने की कोशिश करती, लेकिन जितना वह विरोध करती, उतना ही ज्यादा वह उसे अपनी तरफ खींचता। आखिरकार मीरा हार मान गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जीतने और राज करने वाले इंसान के साथ होना कैसा होता है। और ठीक उसी पल उसके और रोहन के बीच की अनदेखी खाई तेजी से बढ़ने लगी। इसका एक उदाहरण वही शनिवार था, जहां रोहन वफादार और समर्पित उसके घर के पास जंगली फूलों के गुलदस्ते और स्ट्रॉबेरी की टोकरी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। वहीं मीरा इस समय आकाश के घर पर हंस रही थी। उसके साथ बिताई वह रात उसके लिए वापसी का रास्ता बंद कर चुकी थी, और रोहन अब भी मानता था कि वह सिर्फ उसकी है। जब मीरा को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसकी दुनिया उलट गई। उसके लिए यह अप्रत्याशित था, आकाश के लिए एक समस्या। वह पिता बनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपनी परिवार की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए और भी कम तैयार था। उसके पिता एक ऊंचे पद पर थे, और कोई भी बदनामी बहुत महंगी पड़ सकती थी। इसलिए आकाश ने एकमात्र रास्ता सुझाया, शादी। मीरा ने सपना देखा था कि वे साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद यह साफ हो गया। आकाश ने प्यार के लिए शादी नहीं की थी। वह उसके साथ ठंडा व्यवहार करता, बातों से बचता, रातों को गायब रहता। उसकी जिंदगी वैसी ही थी, शोरगुल भरी पार्टियां और दूसरी औरतें। जब मीरा ने उससे बात करने की कोशिश की, तो वह बस टाल देता। मैंने तुम्हारे लिए जो कर सकता था किया, शादी की ताकि तुम्हारी बेइज्जती न हो, अब खुद ही संभालो। ये शब्द उसके दिल को चीर देते। उसे खुद को और ज्यादा छोड़ा हुआ और अकेला महसूस होने लगा। स्वखौ और सबसे दर्दनाक झटका वह दृश्य था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। सामान्य से पहले घर लौटकर मीरा ने आकाश को अपने ही बिस्तर में एक दूसरी औरत के साथ पाया। उसकी चीख, हताशा और पेट में अचानक उठे दर्द ने
लंबे महीनों के कष्ट की शुरुआत की और तब उसे पहली बार अपने किए हुए चुनाव पर सचमुच पछतावा हुआ। शादी का दिन मीरा का उत्सव होना चाहिए था, लेकिन रोहन के लिए यह विदाई बन गया। वह चुपचाप आया, मेहमानों की भीड़ में छुपा हुआ, झुका हुआ, जैसे बूढ़ा हो गया हो। मीरा ने उसे तुरंत देख लिया। उसका दिल बैठ गया, सांस अटक गई। वह यहाँ क्यों है? उसे अपनी नजरों से सताने के लिए, उसे यह याद दिलाने के लिए कि उसने किसे धोखा दिया। लेकिन रोहन उसके पास नहीं आया। इसके बजाय वह संगीतकारों के पास गया, कुछ संक्षेप में कहा और माइक्रोफोन उठा लिया। हॉल में एक साथ आवाजें शांत हो गईं और अचानक उसकी आवाज गूंज उठी, गहरी, साफ, जैसी उसने उसे कभी नहीं जाना था। वह कोई गाना नहीं गा रहा था, वह अपनी आत्मा खोल रहा था। हर पंक्ति एक इकरार, दर्द और प्यार की एक साथ चीख जैसी लग रही थी। उस पल मेहमानों ने हंसना बंद कर दिया, यहां तक कि आकाश भी खामोश हो गया। सब सुन रहे थे, उस सीधे साधे लड़के से मोहित होकर, जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। मीरा उसे देख रही थी और समझ गई, यह सिर्फ संगीत नहीं था, ये उसके साथ उसकी आखिरी बातचीत थी। और तभी उसे यह एहसास हुआ, उसने उस इकलौते इंसान को खो दिया था जो उससे सच्चा प्यार करता था। जब गाना खत्म हुआ तो रोहन ने माइक्रोफोन नीचे रखा और तालियों का इंतजार किए बिना चला गया। उसने वह सब कह दिया जो वह कहना चाहता था, और वह अपने नए पति और दिल में एक खालीपन के साथ रह गई, जिसे अब कुछ भी भर नहीं सकता था। शादी के बाद मीरा की जिंदगी इम्तिहानों की एक कड़ी बन गई। गर्भावस्था मुश्किल थी और आकाश न केवल उसकी मदद नहीं करता था, बल्कि घर से भी अक्सर गायब रहता था। उसकी शिकायतें, उसके आंसू और उसका ध्यान वापस पाने की कोशिशें उसे परेशान करती थीं। वह ऐसे ठंडेपन से बात करता मानो कोई अजनबी हो। मैंने वह सब किया जो मुझे करना चाहिए था। अब जैसे तुम्हें ठीक लगे, जियो। उसके हर बार घर से निकलने पर मीरा के मन में एक खालीपन रह जाता। लेकिन एक दिन वह समय से पहले घर लौटी और वह देखा जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उनके अपार्टमेंट में अफरा तफरी थी। फर्श पर आदमी और औरत के कपड़े पड़े थे और उसके बिस्तर में आकाश किसी और को गले लगाए था। यह नजारा उसकी याद में हमेशा के लिए कैद हो गया। सदमे से मीरा चीख पड़ी और पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वह फर्श पर गिर पड़ी और वे दोनों घबराकर कमरे में इधर उधर भागने लगे। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने कई दिन दीवार की तरफ मुंह करके बिताए, किसी को देखना नहीं चाहती थी। आकाश केवल एक बार आया, फूलों के साथ नहीं, न ही माफी मांगने। उसके हाथ में तलाक के कागज थे। दस्तखत कर दो, हम दोनों के लिए यही आसान होगा, उसने रूखेपन से कहा। मीरा ने दस्तखत किए और अपने गृहनगर लौट आई। आगे उसके लिए सिर्फ यादें, पछतावा और रोहन को ढूंढने की इच्छा थी, ताकि कम से कम एक बार माफी मांग सके। लेकिन वहीं उसे एक भयानक खबर का इंतजार था। अपने छोटे से शहर लौटकर मीरा रोहन से मिलने की उम्मीद में जी रही थी। उसने माफी मांगने का सपना देखा, यह समझाने का कि किस्मत ने उसे पहले ही सजा दे दी थी और वह माफी की भीख मांगने को तैयार थी। लेकिन सच्चाई क्रूर निकली। जब वह उसके घर पहुंची तो रोहन की मां ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में इतना दर्द और नफरत थी कि मीरा मुश्किल से वह नजर सह पाई। उस औरत ने तीखेपन से कहा, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। अगर तुम न होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। ये शब्द चाकू से भी ज्यादा तेज चुभे। मीरा सड़क पर भाग निकली, यह नहीं जानते हुए कि कहां जाए। वहां उसे एक पड़ोसन ने रोका। रोहन के बारे में सवाल सुनकर उस औरत ने सिर हिलाया और भयानक बात कही, वह अब नहीं रहा, वह मर गया। तुम्हारी शादी के दिन उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। मीरा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। दुनिया डोल गई, उसके पैर लड़खड़ा गए और वह बेहोश हो गई। उसकी याद में हमेशा के लिए यह बात रह गई। ठीक उसी दिन जब वह किसी और को हां कह रही थी, रोहन हमेशा के लिए जा रहा था। साल बीतते गए, उसने कॉलेज पूरा किया, शिक्षिका बन गई। वह बच्चों के साथ उस प्यार और परवाह से काम करती जिसकी उसकी अपनी जिंदगी में इतनी कमी थी। लेकिन बड़ों के लिए वह बंद थी, किसी भी पुरुष को दूर रखती और दोस्ती से भी इनकार करती। सहकर्मी पीठ पीछे उसे सन्यासिनी कहते थे।
केवल बच्चों के साथ ही वह जिंदा महसूस करती थी। खासकर जब उसकी कक्षा में नीव नाम का एक लड़का आया, शांत, दुबला पतला, स्पष्ट रूप से गरीब परिवार से, और वही उसकी किस्मत के एक नए अध्याय की कुंजी बन गया। नीव तुरंत दूसरे छात्रों से अलग दिखने लगा। छोटा कद, दुबला, पुराने कपड़ों में वह अपने साथियों के लिए अदृश्य जैसा लगता था। लेकिन यही बात मीरा के दिल को छू गई। उसने उस पर एक अनकहा संरक्षण ले लिया। गृह कार्य में मदद करती, मजाक से बचाती, उसे उस गर्माहट का एहसास कराने की कोशिश करती जिसकी कमी उसे लगता था कि लड़के को घर पर थी। उसकी पर्सनल फाइल से उसे पता चला, मां नहीं है, वह पिता के साथ रहता है। हमेशा साफ, सुव्यवस्थित, लेकिन गरीबी हर चीज में झलकती थी। पुराने जूते, दोबारा सिलाई की हुई कमीज, स्कूल के पकवान के लिए कुछ पैसे। मीरा को अक्सर यह ख्याल आता, उसे इस पिता को देखना है, समझना है कि नीव कैसे रहता है और क्या वह कुछ मदद कर सकती है। स्कूल की बैठकों में पिता कभी नहीं आता था। सवालों पर लड़का टाल मटोल कर जवाब देता, वह बीमार है। इससे उसकी चिंता और बढ़ गई। एक दिन शुक्रवार को स्कूल के बाद उसने नीव के साथ उसके घर जाने का फैसला किया। रास्ता अस्पताल के पास एक पुराने हॉस्टल की ओर जाता था। लड़के ने बताया कि उसके पिताजी अक्सर इंजेक्शन के लिए वहां जाते हैं। जब वे अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो मीरा ने पहियों की आवाज सुनी और एक आदमी को व्हीलचेयर पर बैठे देखा। उसने नजर उठाई और दुनिया थम गई। उसके सामने रोहन था, वही जिसे वह मरा हुआ मानती थी। मीरा का दिल टूट गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ी, उसके पैरों से चिपक गई और रोने लगी, दोहराते हुए, तुम जिंदा हो, जिंदा हो। और नीव कुछ न समझते हुए कभी उसे, कभी अपने पिता को देखता रहा और बस चुप रहा। शाम उन्होंने रसोई में एक लंबी बातचीत में बिताई। रोहन ने दुर्घटना के बाद जो कुछ हुआ सब बताया। उस दिन सचमुच एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी, लेकिन वह बच गया था। कई महीनों का कोमा, दर्दनाक इलाज, अनगिनत ऑपरेशन। गाड़ी चलाने वाला आदमी अमीर था और उसने उसके ठीक होने का खर्च उठाया था, वरना कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सेहत पूरी तरह वापस नहीं आ पाई। वह व्हीलचेयर से बंधा रहा। पता चला कि नीव लगभग इत्तेफाक से आया था। एक युवा नर्स जिसने सोचा कि रोहन अमीर है, जब वह ठीक हो रहा था तो उसकी देखभाल करती थी। जब वह गर्भवती हुई तो पता चला कि उसके पास न पैसे थे, न कोई संपत्ति। उस औरत ने बच्चे को पालना नहीं चाहा और चली गई, बच्चे को पिता के पास छोड़कर। तब से रोहन ने अकेले ही बेटे को पाला, अस्पताल के पास एक सस्ते मकान में चला गया और नीव के लिए जीता रहा। मीरा उसे सुनती रही, अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए, आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसने कबूल किया कि सालों से वह उसे मरा हुआ मानती थी। उसके परिवार वालों ने उसे ऐसा ही बताया था। उन्होंने मेरी मुसीबत के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया था, रोहन ने शांति से कहा। उनसे नाराज मत होना। उसने उसका हाथ लिया और फुसफुसाई, मैं कसूरवार हूं, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी आवाज में इतना दर्द और दृढ़ संकल्प था कि रोहन ने बस सिर हिलाया और उसके हाथ को अपने होठों से लगा लिया। उस शाम से एक नई कहानी शुरू हुई। मीरा मानो फिर से जिंदा हो गई थी, हंसती, योजनाएं बनाती, फिर से सपने देखती। उसने रोहन के इलाज के लिए संघर्ष किया, डॉक्टरों के पास मुंबई गई, उसके नाम पर खाता खुलवाया और कुछ सालों बाद वे साथ चल रहे थे। वह थोड़ा लंगड़ाते हुए, नीव एक खुश मिजाज किशोर और मीरा एक प्रेम के साथ जिसमें उनकी छोटी बेटी सो रही थी। सबसे अप्रत्याशित मोड़, रोहन इतने सालों से जिंदा था। किस्मत ने उन्हें बेरहमी से अलग किया था, लेकिन दूसरा मौका दिया। मीरा ने उसकी और नीव की देखभाल की जिम्मेदारी ली। साथ मिलकर वे फिर से एक परिवार बनना सीख रहे हैं। 3 साल बाद वे पहले ही साथ चल रहे हैं। रोहन थोड़ा लंगड़ाते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए है। बगल में मीरा है और आगे उनकी बेटी के साथ एक प्रेम। ये कोई परी कथा नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी रोशनी की उम्मीद होती है। सबसे जरूरी बात, उसे हाथ से जाने न दे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप क्या सोचते हैं? क्या धोखे को माफ करके सब कुछ नए सिरे से शुरू किया जा सकता है?